हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल। आज एक ऐसे छोटे किंतु महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो अभी के लिए बहुत रिलेवेंट है। आप देख रहे होंगे कि अभी इस समय हमारे संसद में जो हमारी लोकसभा है उसका सेशन चल रहा है और आप अखबारों में लगातार ये बात सुनते हैं कि शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया गया, प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछते समय ये जवाब प्रतिपक्ष से आया या ये जवाब सत्ता पक्ष से आया, ऐसी तमाम बातें आपको सुनाई देती होंगी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग आप में से किसी न किसी विषय या किसी न किसी परीक्षा की स्पेशली तैयारी कर रहे होंगे, उनको संविधान की इन महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। लेकिन जो लोग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे संसद की कार्यवाही कैसे होती है इसका ज्ञान आवश्यक होता है। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यवाही के लिए और बाकी जो अलग शब्दावलियां हैं, जैसे कि समितियों के लिए शब्दावलियां हैं और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि पहले हमें प्रोसीडिंग समझने में पूरी सफलता मिल जाए। और प्रोसीडिंग समझने का मतलब ये होता है कि हमारे संसद में जो हमारी लोकसभा है उसमें बैठक कैसे होती है, कितने बजे से शुरू होती है, सामान्यतः उसमें किस प्रकार की कार्यवाही होती है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहता हूं कि हमारी जो टीसीएस एकेडमी है ये 2 अक्टूबर को एक 5Q इनिशिएटिव लेके आई हुई है और मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस 5Q से ज़रूर जुड़ें, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो संसद है उसमें प्रोसीडिंग कैसे होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, तो उसका तो हर बार वो हमेशा प्रोसीडिंग में रहती है, हमेशा वो संचालित होती रहती है और कुछ न कुछ विधायी या गैर विधायी कार्यों में वो लगी रहती है। लेकिन जो हमारी लोकसभा है वो साल भर में आवश्यक रूप से 2 बार, इसलिए मैं 2 बार कह रहा हूं क्योंकि साफ साफ ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई है कि पहली बैठक से दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार तो हर हाल में 1 वर्ष में हमारे लोकसभा का सत्र आयोजित होगा। लेकिन अगर बात करें कि हमारे यहाँ लोकसभा सत्र कितनी बार साल में आयोजित किया जाता है, तो बेसिकली 3 सत्र होते हैं। आप जानते हैं, एक सत्र होता है जिसे हम विंटर शीतकालीन सत्र कहते हैं, जो कि आप समझिए कि प्रायः नवंबर दिसंबर में होता है। दूसरा, उसके बाद अगर आप बात करें तो उसे बजट सेशन कहते हैं, बजट का सत्र कहते हैं, जो कि प्रायः फरवरी और मार्च में होता है। तीसरा होता है मॉनसून सत्र जो चल रहा है। मॉनसून सत्र जो है ये हमेशा ये अगस्त या सितंबर में, प्रोबेबली अगस्त सितंबर के किसी महीने में ये होता है। तो अभी चूंकि वर्तमान में हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है, कोविड पैंडेमिक की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी प्रेजेंट नहीं हो रही है हमारे सदस्यों की, और भी कुछ वहाँ पर जो म्यूचुअल चीज़ें हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा सेशन चल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस समय में हमारी जो कार्यवाही लोकसभा की चल रही है वो किस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। तो आइए उसी संदर्भ में सबसे पहली बात, जो सबसे बुनियादी सवाल होता है कि जब भी सदन के सत्र का जो है घोषणा होती है और सत्र शुरू होता है, तो वो पहला बुनियादी सवाल होता है कि सत्र को आहूत कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ये काम प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ ज़रूरी बात ये है कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर से इस बात की एडवाइस लेके डिक्लेरेशन करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी और कब अवेलेबल होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों के बिना कोऑपरेशन के जो सेशन होगा वो सफल नहीं हो सकता। इनफैक्ट विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है। लेकिन सत्र को आहूत करने में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इस चीज का डिसीजन लेता है। अब सत्र जब शुरू होती है, सामान्यतः ये होता है कि सत्र में जो पहले दिन की बात करें अगर, तो शुरुआत उसकी जो भी, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी
मिसिंग हुई है, कुछ मिस हैपनिंग हुई है, कोई संसद सदस्य की डेथ हुई है, तो उनकी पूरे जो भी श्रद्धांजलि वगैरह है उस पर 2-1 मिनट का मौन रख करके औपचारिकताओं के बाद सदन का कार्य प्रारंभ होता है। अब सदन के कार्य प्रारंभ का जो पहला घंटा होता है, बैठक होती है 2 बार में, एक मध्याह्न भोजन से पूर्व, एक मध्याह्न भोजन के बाद, यानी लंच से पहले, लंच के बाद। यानी पहले बैठक की, प्रथम बैठक की शुरुआत दिन के शुरू होने से, दिन की कार्यवाही शुरू होने से होती है, और दिन की कार्यवाही जो सदन में शुरू होती है वो 11 बजे से शुरू होती है। यानी सदन की जो बैठक की शुरुआत है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बैठक की शुरुआत कितने बजे से होती है, तो जवाब ये है कि 11 बजे से सदन का सत्र शुरू होता है, और उसकी पहली बैठक 11 से 12 के बीच में होती है, जो पहला घंटा होता है। इसके बाद फिर 12 बजे से 1 बजे की जो हमारे यहाँ अवधि होती है वो लंच टाइम की होती है, और फिर उसके बाद दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि जो दूसरी बैठक होती है ये कितनी देर चलेगी, इसका निर्णय स्पीकर या पीठासीन अधिकारी करता है। इसका कोई घंटा हमारे यहाँ तय नहीं हुआ है, यानी कि वो कितने महत्व का काम है, कितनी आवश्यकता है संसद सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने की, किस प्रकार के कार्य की प्रकृति है, उसको देखते हुए हमारा पीठासीन अधिकारी ये तय करता है कि हमारे यहाँ एक सत्र में एक दिन की कार्यवाही कितने घंटे चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो बैठक हो गई। अब इसके बाद 2-3 बड़े प्रोमिनेंट वर्ड और बड़े महत्वपूर्ण वर्ड आते हैं। जैसे एक तो जबरदस्त जो क्वेश्चन आप देखते हैं वो है क्वेश्चन आवर का, यानी प्रश्नकाल का। अक्सर आपने सुनते होंगे कि प्रश्नकाल में ये सवाल उठाए गए, तो ये क्या होता है प्रश्नकाल? दरअसल प्रश्नकाल कुछ और नहीं होता है, सदन की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। द माइंड आपको क्लियरली याद कर लेना है कि सदन की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल के रूप में जानते हैं। इस दौरान संसद के विभिन्न सदस्य, विशेष तौर पे विपक्ष के सदस्य, सरकार से संबंधित मंत्री से सवाल पूछते हैं, उनके विभागों के बारे में सवाल पूछते हैं, उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछते हैं। अब सवाल जब बात आ गई तो सवाल पे भी बात आपसे करना जरूरी है। सवाल बेसिकली संसद में 3 प्रकार के होते हैं, और ये बहुत ही क्लियरली मैं आपको चाहता हूं कि समझ लें, जिससे कि ये किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। पहला जो है वो है तारांकित, इसे स्टार लाइन क्वेश्चन कहते हैं। तारांकित प्रश्न को आप याद कर लीजिए कि ये संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब संबंधित मंत्री अथवा सरकार की तरफ से ओरल देना होता है। द नीड टू बी वेरी क्लियर कि ओरल आंसर जिसमें चाहिए वो क्या होता है, तारांकित प्रश्न होता है। यानी कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब संबंधित मंत्री अथवा जो भी सरकार की तरफ से देने वाला है वो कैसे देगा, वो ओरल देता है। और एक और चीज इसके साथ याद कर लीजिए कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति होती है। यानी कि अगर जवाब देते समय जो प्रश्न पूछा है वो सदस्य संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता है। तो दोनों याद कर लीजिए। इसके बाद आती है बात गैर तारांकित की। तो गैर तारांकित क्वेश्चन वे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब संबंधित मंत्री अथवा सरकार की ओर से लिखित रूप में आता है। और यहां पर याद कर लीजिए कि जब लिखित रूप में आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो आपका क्वेश्चन है विद डेटा या विद एनालिसिस आपको मिल जाता है रिटन फॉर्म में। इसके बाद एक और कैटेगरी आप देख रहे हैं वो है अल्प सूचना। ये अल्प सूचना प्रश्न जो होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इसको इंग्लिश में कहते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है ये वह प्रश्न होता है जो किसी अनिवार्य लोक महत्व के विषय से संबंधित होता है, जिस पर तुरंत सदस्यों का ध्यान खींचने के लिए संसद का कोई सदस्य सवाल करता है। प्रायः इस दौरान ऐसे सवाल पूछे जाते हैं
जो लोक महत्व के तात्कालिक विषय से संबंधित हो, जिसका तुरंत इशू हुआ हो। सपोज करिए कि सदन की कार्यवाही चल रही है और कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हुआ, तो सीधी सी बात है कि कोई सदस्य उस प्रोटेस्ट के बारे में सत्ता पक्ष से सवाल कर सकता है और उसका जवाब भी मौखिक ही दिया जाता है, मौखिक ही आंसर होता है। तो एक बार फिर से तीनों चीजों को एक साथ देख ले। तारांकित प्रश्न जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाएगा, ओरल दिया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। इसके बाद तारांकित के बाद गैर तारांकित है। गैर तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित होता है। अल्प सूचना प्रश्न वे होते हैं जो आवश्यक लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर होते हैं। इनके लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है और ये भी ओरल आंसर किए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना है। अब बात आती है शून्यकाल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि सदन की कार्यवाही में दो ही आवर के बारे में बात होती है। एक क्वेश्चन आवर, दूसरा जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर वो होता है जिस समय हमारी घड़ी की सुई घंटे की जगह पे जीरो में होती है। और वो कब होती है? वो होती है 1 बजने से पहले और 12 बजने के बाद। ये जो अवधि होती है यही है जीरो आवर, यानी 12 से 1 के बीच की अवधि जो होती है वो जीरो आवर की कहलाती है। इसमें ये होता है कि इस दौरान जो संसद सदस्य होते हैं वो बिना पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अब एक चीज आप देखिए कि जीरो आवर का इंपॉर्टेंस किस लिए है। तो जीरो आवर का इंपॉर्टेंस इस दृष्टि से है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना, लोकतंत्र में सत्ता से उसके कार्यों के बारे में जानना और बात करना ये बहुत आवश्यक होता है। और अपोजिशन के पास या विपक्ष के पास सबसे मजबूत जो लोकसभा की कार्यवाही में अवधि होती है सवाल करने की, जो सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, वो होती है क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर के दौरान किसी भी आवश्यक महत्व के मुद्दे पर, और प्रोबेबली उसमें यही किया जाता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर कोई भी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के सवाल पूछ सकता है और उसके संदर्भ में संबंधित मंत्री या सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है। यानी क्वेश्चन आवर इस दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मल नोटिस नहीं होने की जरूरत होती, किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना की जरूरत नहीं होती है। इस पर तुरंत सवाल पूछा जा सकता है और संबंधित मंत्री या सरकार की तरफ से इस पर तुरंत जवाब देने का भी प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन आवर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न करने की पूरी आजादी देता है। तो ये संसद की कार्यवाही में कुछ विशेष चीजें रहीं जिनके बारे में मैंने चर्चा की। बैठक कब से शुरू होती है, कि कितने बार में बैठक होती है, तो मैंने आपको बताया कि प्रथम बैठक यानी बैठक की शुरुआत प्राय 11 बजे से होती है और दूसरी बैठक यानी दिन का दूसरा सत्र जो है वो लंच के बाद, मध्याह्न भोजन के बाद शुरू होता है और वो जब तक पीठासीन अधिकारी संचालित करना चाहिए तब तक चलता है। इसके बाद प्रश्नकाल हो जाता है। प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो वो संसद के सत्र का पहला घंटा ही प्रश्नकाल होता है। सामान्यतः उसकी अवधि 11 बजे से 12 बजे के बीच में होती है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित जिनका जवाब मौखिक होगा, गैर तारांकित जिनका जवाब रिटन होगा। इन दोनों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। अल्पकालिक सूचना प्रश्न जो होता है ये भी मौखिक होता है। तारांकित और अल्पकालिक सूचना प्रश्न के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है उसकी इजाजत होती है। इसके बाद होता है शून्यकाल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये मध्याह्न भोजन की अवधि होती है, प्रायः 12 बजे से 1 के बीच का समय होता है। इस दौरान कोई भी सदस्य सवाल पूछ सकता है, यानी कि शून्यकाल में सवाल पूछने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ आवश्यक जानकारी रही जो आपसे हमने साझा की, जो हमारी संसदीय प्रक्रिया को समझने में बहुत मददगार है। आशा है कि आपको ये जानकारी काफ़ी रुचिकर और महत्वपूर्ण लगी होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लगातार TCS एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल से एजुकेशन से रिलेटेड लगातार वीडियोस
प्रोवाइड की जाती रह रही हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सारे संचालित हो रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज और उसकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। आप में से जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू वेरी मच।